दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इतने सारे नोट छापकर हर किसी को अमीर क्यों नहीं बना देता? अगर हमारे पास इतनी सारी प्रिंटिंग मशीनें हैं तो बस धड़ाधड़ नोट छाप दो, सबके घर में पैसों की बारिश कर दो। लेकिन रुकिए, ऐसा करने से पहले एक बड़ा सवाल है, क्या ये इतना आसान है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मजेदार और ज्ञान से भरी यात्रा पर जहां आपको पता चलेगा कि आरबीआई नोट कैसे और क्यों छापता है, हमारे पैसे की वैल्यू कैसे तय होती है और दुनिया में गोल्ड और डॉलर का क्या रोल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको जो बताने वाला हूं वो आपका दिमाग हिला देगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले आइए समझते हैं कि आरबीआई है क्या भला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। इसे आप एक तरह से देश की फाइनेंशियल मम्मी समझ सकते हैं, जो पैसे के सारे सिस्टम को संभालती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत बनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ये कि इसे भारत सरकार ने एक कानून बनाकर बनाया है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जैसे कि संसद या सुप्रीम कोर्ट। इसे सरकार ने बनाया तो सरकार का कुछ कंट्रोल तो बनता है, लेकिन आरबीआई अपने फैसलों में काफी हद तक इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे कि ये करेंसी नोट्स इशू करता है, यानी हमारे पर्स में जो 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट है वो आरबीआई की देन है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जो ये तय करती है कि बैंकों में कितना पैसा होना चाहिए और लोन कितने सस्ते या महंगे होंगे। दोस्तों आरबीआई सरकार का बैंकर भी है, क्योंकि सरकार का सारा पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है और ये बैंकों का बैंक है जहां सारे कमर्शियल बैंक आरबीआई से गाइडलाइन लेते हैं। और सबसे जरूरी, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मैनेज करता है, यानी विदेशी मुद्रा और गोल्ड का हिसाब किताब भी रखता है। तो दोस्तों आरबीआई वो सुपर हीरो है जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को चमकाए रखता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बात नोट छापने की आती है तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता कि बस प्रिंटिंग प्रेस चालू कर दे और नोटों की बरसात कर दे? क्योंकि अगर आरबीआई के पास इतनी पावर है तो वो ढेर सारे नोट क्यों नहीं छाप लेता? आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक दुकान है जहां सिर्फ 100 किलो आलू बिक रहे हैं। अब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप शायद 10 किलो आलू खरीद लें। लेकिन अगर आरबीआई ने धड़ाधड़ नोट छाप दिए और अब आपके पास 1 लाख रुपए हो गए तो क्या होगा? क्या आप 100 किलो आलू से ज्यादा खरीद पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आलू तो बस 100 किलो ही है। नतीजा, दुकानदार आलू की कीमत बढ़ा देगा। 1 किलो आलू के लिए 10,000 रुपए मांगे। यही है इन्फ्लेशन का खेल। अब नोट ज्यादा हो जाते हैं और सामान कम होता है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है। इसे करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण भी है, जैसे वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। वहां लोग बोरे भर भर के नोट लेकर बाजार जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ खरीद नहीं पाते थे क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू लगभग 0 हो चुकी थी। यही वजह है कि आरबीआई सोच समझकर नोट छापता है ताकि हमारे पैसों की वैल्यू बनी रहे। लेकिन फिर सवाल आता है कि आरबीआई नोट छापने से पहले क्या चेक करता है? जवाब है रिजर्व्स। आरबीआई के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो नोट की गारंटी दे सके, और ये गारंटी आती है 2 चीजों से, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इनके बारे में और डीप से समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, गोल्ड ये तो शादी ब्याह में खरीदा जाता है, इसका आरबीआई से क्या लेना देना? लेकिन रुकिए दोस्तों, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं है। पूरी दुनिया में गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसे हर देश एक्सेप्ट करता है। इसे सेफ हेवन एसेट कहते हैं।
जब शेयर मार्केट गिरता है, लोग स्टॉक बेचकर गोल्ड खरीदने दौड़ते हैं। ये वजह है कि मार्केट क्रैश होने पर गोल्ड की प्राइस आसमान छूने लगती है। आरबीआई के पास भी गोल्ड का बड़ा स्टॉक होता है। 2024 तक आरबीआई के पास करीब 800 टन गोल्ड था, जो इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा है। लेकिन गोल्ड के अलावा आरबीआई के पास विदेशी मुद्राएं भी होती है, जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन। इन सबको मिलाकर आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व बनता है, जो 2024 में 650 बिलियन डॉलर के पार चला गया था। अब ये फॉरेक्स रिजर्व क्यों जरूरी है? मान लीजिए भारत का विदेश से कुछ खरीदना चाहता है, जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स या हथियार। हमें इसके लिए डॉलर चाहिए, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। अगर हमारे पास डॉलर या गोल्ड नहीं होगा तो हमारा पैसा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही वजह है कि आरबीआई हमेशा गोल्ड और विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है, ताकि हमारे नोट की वैल्यू दुनिया में बनी रहे। अब आते हैं असली सवाल पर कि आरबीआई नोट कैसे छापता है। क्या ये कोई आम प्रिंटिंग प्रेस की तरह है? बिल्कुल नहीं। आरबीआई नोट छापने का काम खुद नहीं करता। इसके लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। लेकिन नोट छापने का ऑर्डर और डिजाइन आरबीआई तय करता है। दोस्तों, एक जरूरी बात कि आरबीआई सारे नोट नहीं छापता। 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के जिम्मे है। बाकी सारे नोट 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 आरबीआई के अंडर आते हैं। और कॉइन्स को छापा नहीं जाता, बल्कि मिंट किया जाता है, यानी ढाला जाता है। भारत में 4 मिंट है: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, जहां कॉइन्स बनते हैं। दोस्तों, आरबीआई नोट छापने से पहले एक सिस्टम फॉलो करता है, जिसे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। पुराने जमाने में मिनिमम रिजर्व सिस्टम था, लेकिन अब उसका जमाना गया। इस सिस्टम में आरबीआई को हर नोट के बदले कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी मतलब गोल्ड, फॉरेन करेंसी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उदाहरण के लिए, अगर आरबीआई 100 रुपए का नोट छापता है तो उसे 100 रुपए की वैल्यू का गोल्ड, डॉलर या बॉन्ड्स अपने पास रखने पड़ते हैं। ये एक तरह की गारंटी है, ताकि नोट की वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन कितने नोट छापने हैं, ये कैसे तय होता है? तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की डिमांड पर। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा चाहिए, जैसे त्योहारों के सीजन में, तो आरबीआई ज्यादा नोट छापता है और पुराने खराब नोटों को मार्केट से हटाकर नए नोट डालता है। लेकिन आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि नोटों की संख्या और इकोनॉमी में गुड्स सर्विस का बैलेंस बना रहे, वरना इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आरबीआई नोट छापने में इतनी कंजूसी क्यों करता है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नोटों का सिस्टम आया कहां से। बहुत पहले, जब नोट वोट कुछ नहीं था, तब लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आपको कपड़े चाहिए। आप गेहूं देकर कपड़े ले लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? अगर कपड़े वाले को गेहूं नहीं चाहिए बल्कि चावल चाहिए, तो आपका गेहूं बेकार। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंसी आई। पहले लोग शेल्स, बीड्स या मेटल्स यूज करते थे। फिर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बने। लेकिन गोल्ड के भारी भारी सिक्के लेकर घूमना आसान नहीं था, इसलिए सरकारों ने पेपर करेंसी की शुरुआत की। और ये पेपर करेंसी तभी वैल्यू रखती है जब उसकी गारंटी कोई दे। भारत में ये गारंटी देता है आरबीआई। हर नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये वचन आरबीआई के गवर्नर का है, जो गारंटी देता है कि ये नोट उतने सामान की वैल्यू रखता है। दोस्तों, अब जरा दुनिया की बात करते हैं। हमारा रुपया भारत में तो चलता है, लेकिन अगर आप विदेश जाएं और कहें कि ये लो 100 रुपए, मुझे आईफोन दे दो, तो क्या होगा? सामने वाला हंसेगा, क्योंकि दुनिया में हर देश की करेंसी की अपनी वैल्यू होती है और ये वैल्यू तय होती है ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी से। जैसे यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। क्यों? क्योंकि दुनिया का ज्यादातर ट्रेड, तेल, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स वगैरह डॉलर में होते हैं। अगर भारत को कुछ इंपोर्ट करना है तो हमें डॉलर चाहिए। यही वजह है कि आरबीआई अपने रिजर्व्स में से ढेर सारे डॉलर रखता है।
इसके अलावा यूरो, पाउंड, येन, युआन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोल्ड इन सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को हर देश एक्सेप्ट करता है, उसकी चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो। आपने नोटिस किया होगा जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड की कीमत चढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग सोचते हैं स्टॉक में पैसा डूब सकता है, लेकिन गोल्ड हमेशा सेफ रहेगा। यही वजह है कि आरबीआई और दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड का स्टॉक रखते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई का काम सिर्फ नोट छापना नहीं है, इसे कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल। दोस्तों, ज्यादा नोट छापे तो महंगाई बढ़ेगी, कम छापे तो मार्केट में पैसा कम पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ तो रुपए की वैल्यू गिर सकती है। दोस्तों, दुनिया में डॉलर और यूरो का दबदबा है। भारत ने हाल ही में कुछ देशों के साथ रुपी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जैसे रशिया और यूएई के साथ। इससे रुपए की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। भविष्य में आरबीआई का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे जैसे डिजिटल करेंसीज लाइक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ रही है, आरबीआई को नए सिस्टम अडॉप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, आरबीआई हमेशा ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे पैसे की वैल्यू बनी रहे, चाहे वो नोट हो, कॉइन हो या डिजिटल पैसा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ, अपने थॉट्स हमें बताना मत भूलना। क्या आप चाहेंगे कि आरबीआई और ज्यादा नोट छापे या यही सिस्टम परफेक्ट है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।